हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, जय बाबा लोकनाथ, जय बाबा लोकनाथ। फ्रेंड्स, आज ग वीडियो बाबा लोकनाथ। फ्रेंड्स, डू दिन पर लोकनाथ बाबा पूजा। आज हम बाबा लोकनाथ कथा सुनेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज ग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबा लोकनाथ भक्तों की भर देते हैं खुशियों की झोली। कोविड-19 महामारी को लेकर नहीं हुआ कोई बड़ा कार्य। सिलीगुड़ी में बाबा लोकनाथ की मूर्ति और घरों में की जा रही पूजा। आखिर बाबा लोकनाथ इतने लोकप्रिय क्यों हैं? वे कौन से कारण हैं जो लंबे वामपंथी आंदोलन व शासनकाल के दौर में बाबा लोकनाथ जैसे हठयोगी के विचार और भक्तों की संख्या बढ़ाते रहे? भारत भूमि में समय समय पर महान साधु संत अवतरित होते रहे हैं। बंगाल की पुण्य भूमि में ऐसे ही संत पैदा हुए जिनका नाम बाबा लोकनाथ है। सन 1730 में जन्मे लोकनाथ ने वर्ष 1890 में समाधि ली। बाबा के भक्त कहते हैं कि वे हर मुसीबत में साक्षात उनका साथ देते हैं। उनकी सीख समुद्र में, युद्ध क्षेत्र में या फिर जंगल में जहां कहीं भी खतरा हो, मुझे याद करो मैं प्रकट हो जाऊंगा। इस पर भरोसा करने वालों की संख्या करोड़ों में है। शुक्रवार की सुबह उनके कछुआ आश्रम में जलाभिषेक करने 6 लाख लोग जुटे हुए थे। अशोक झा, सिलीगुड़ी। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वारा सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में गुरुवार को बाबा लोकनाथ के 131वें तिरोधाम दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना की गई। कोविड-19 महामारी नियमों का पालन करते हुए कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। महामारी नहीं रहने पर आज के दिन सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मोड़ स्थित डागापुर पूर्वोत्तर के सबसे बड़े लोकनाथ मंदिर में देश विदेश से 3 लाख अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचते रहे हैं। मंदिर के आयोजक और इससे जुड़े श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा लोकनाथ के भक्त उन्हें अपने घर में ही पूजा कर उन्हें याद कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा सिर्फ जल और बताशा से प्रसन्न होकर भक्तों की झोली भर देते हैं। हर वर्ग के लोगों में है बाबा की लोकप्रियता। बंगाल में बाबा की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का पता लगाना हो तो दुकानों के नाम देखिए, गाड़ियों के पीछे लिखे नारे देखिए। अमूमन 20 में से एक दुकान का नाम बाबा लोकनाथ स्टोर होगा। हर 5वीं या 6ठी गाड़ी में जय बाबा लोकनाथ लिखा होगा। उनकी समाधि की तस्वीर होगी। आखिर बाबा लोकनाथ इतने लोकप्रिय क्यों हैं? वे कौन से कारण हैं जो लंबे वामपंथी आंदोलन व शासनकाल के दौर में बाबा लोकनाथ जैसे हठयोगी के विचार और भक्तों की संख्या बढ़ाते रहे? इसका पता लगाने के लिए जब खोज शुरू हुई तो सामने आए ऐसी बातें जो उनके भक्तों को उन पर अटूट श्रद्धा के लिए प्रेरित करती हैं। बाबा लोकनाथ से जुड़े संस्मरण जो उन्हें ऊंचा योगी बताते हैं। बाबा लोकनाथ के भक्त सुभाष बोस बताते हैं कि उनकी सीख जब भी खतरे में रहे तो मुझे याद करें, मैं समुद्र में, युद्ध क्षेत्र में या जंगल में तुम्हारी मदद के लिए साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। उनके भक्तों की प्रेरक है। भक्त मानते हैं बाबा उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कलयुग में ऐसे महान संत मिलना मुश्किल है। मक्का और इजरायल तक की पैदल यात्रा। बाबा लोकनाथ से जुड़े विचारक प्रदीप राय के मुताबिक सनातन धर्म, वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण बाबा लोकनाथ हठयोगी थे। उन्होंने 3 बार इस्लाम के पवित्र तीर्थस्थान मक्का की यात्रा की। वे पर्सिया, मौजूदा ईरान, इजरायल के पवित्र स्थल यरूशलेम भी गए। भक्तों का दावा है कि उन्होंने पैदल उत्तरी ध्रुव तक यात्रा की। उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हिमालय से आए गुरु को मुक्त करने बाबा ने हिमालय में घोर तपस्या की। उन्होंने वहां साधकों को तैयार किया। जब उन्हें मालूम चला कि उनके बाल्यकाल के गुरु को परमज्ञान नहीं मिला है तो वे हिमालय से वापस लौटे और अपने गुरु को अगले जन्म में उन्हें दीक्षित किया। समाधि लेकर मुक्त हुए। 136 साल की उम्र में वे ढाका पहुंचे जहां धनाढ्य परिवार ने उनका आश्रम तैयार किया। वहां वे भगवा कपड़े और जनेऊ धारण कर आसन की मुद्रा में बैठते थे। अगले 24 साल उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा की। तरह तरह के चमत्कारों से उनकी समस्याएं दूरी की। उनके भक्तों के मुताबिक बाबा को किसी ने कभी पलक झपकते नहीं देखा था। 160 साल की उम्र में भी समाधि लेते समय गोमुख आसन पर बैठे बाबा की पलकें खुली हुई थीं। उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। बाबा का जन्म व परिवार। लोकनाथ ब्रह्मचारी का जन्म सन 1730 में जन्माष्टमी के दिन कोलकाता शहर के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर बारासात के चाकला नामक गांव में हुआ था।
उनके पिता रामनारायण घोषाल ने उन्हें संत बनाने के लिए 11 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध वैदिक विद्वान भगवान गांगुली को सौंप दिया, जो पड़ोस के कछुआ नामक गांव में रहते थे। भगवान गांगुली उन्हें लेकर कोलकाता के कालीघाट ले आए और उन्हें वहां के मंदिरों के आसपास जंगलों में रहने वाले तपस्वियों के बीच अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया। लोकनाथ ने जंगलों और मैदानों में रहते हुए ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन किया। अष्टांग योग से लेकर हठ योग के अविश्वसनीय कारनामे किए। शरीर के परमाणुओं और मन की प्रवृत्तियों को शुद्ध करने के संपूर्ण योगाभ्यास में 30 साल से अधिक समय लगा। लोकनाथ गहरी समाधि में परमात्मा में गहनतम अणु तक पहुंच सकते थे। अंत में वे हिमालय के लिए रवाना हुए और वहां बाबा ने आध्यात्मिक रोशनी की सबसे ऊंची चोटियों को छुआ और निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त किया, जो पूरे ब्रह्मांड या परमात्मा के साथ पूर्णता है। ज्ञानोदय के समय वे 90 वर्ष के थे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच और धन्यवाद।